सिंगापुर लिए चलता हूं, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है, कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी अलग अलग चरणों में बातचीत हुई। यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मेरे संवाद के कार्यक्रम हुए। यहाँ के माननीय राष्ट्रपति जी से, यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर, यहाँ के होम मिनिस्टर और अन्य यहाँ के ऊर्जा मंत्री, इन सभी के साथ संवाद के साथ ही हम लोगों ने कई सेंटर का भी निरीक्षण किया। सिंगापुर में स्किलिंग के लिए जो कार्य हो रहा है, इस दृष्टि से मुझे यहां पर एक महत्वपूर्ण सेंटर आईटीई का कल भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमने यहां पर एमआरओ और सेट्स का भी वहां पर हम लोगों ने निरीक्षण किया और उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के साथ ही सिंगापुर और उत्तर प्रदेश इस विजन को आगे कैसे बढ़ा सकता है, इस पर भी अच्छा प्रेजेंटेशन और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में भी इस बातचीत को आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि कल से अब तक हम लोगों ने यहां पर तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूबीपीएन, जीएसएस ग्रीन, शेपकॉर, ब्लैकस्टोन इत्यादि संस्थाओं के चेयरमैन एंड सीईओज के साथ हमारी बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और अन्य बिजनेस लीडर के साथ भी अलग अलग चरणों में हमारी यहां पर बातचीत हुई। ये कल से लेकर के अब तक के इस बिजी शेड्यूल के बीच ये हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब पूरे सिंगापुर के आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में मुझे और मेरी टीम को संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने भारत की प्रगति को पिछले 10-11 वर्षों में एक नई आयाम को छूते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है और इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाएगा। आज जो भारत की प्रत्येक क्षेत्र में जो भी प्रगति देखने को मिल रही है, इस प्रगति के जो शिल्पी हैं और नए भारत और आधुनिक भारत के जो शिल्पी हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हीं के विजन को हम लोगों ने यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर ने आपके सामने यहां पे एक प्रेजेंटेशन आप सबके सामने प्रस्तुत भी किया। यहां के कुछ इंडस्ट्री लीडर्स ने भी उत्तर प्रदेश की प्रगति के बारे में आपके सामने और हमारे साथ जो अभी तक एमओयू हुए हैं, इन एमओयू के बारे में भी यहां पर कुछ महानुभावों को मंच पर आकर के आपके सामने एक फोटोग्राफ्स भी उनके सामने आपके सामने यहां पे प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस दौरान हमें ढेर सारे उन संभावनाओं को, और मुझे अच्छा लगा कि यहां का हर इंडस्ट्री लीडर आज भारत के अंदर एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है और उत्तर प्रदेश कैसे भारत की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है, उन सभी संभावनाओं को आपने यहां पर देखा होगा और वे सभी अपनी बातों में भी इस चीज को महसूस किए। और मैं कह सकता हूं आज के दिन पे
उत्तर प्रदेश में आने वाला एक एक इन्वेस्टमेंट न केवल सुरक्षित है बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सुरक्षा का ही एक माहौल नहीं दिया, स्केल को स्किल और उसको स्पीड के साथ कैसे जोड़ा जाता है। आज उत्तर प्रदेश केवल टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का ही प्रदेश नहीं है बल्कि भारत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के भी एक नए युग में आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में उसने अपनी नई पहचान बनाई है। 34 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण और इन सभी वातावरण के बीच में हम लोगों ने यूपी के अंदर एक बड़े लैंड बैंक के साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने वहां पर उपलब्ध करवाया है। न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बल्कि सर्विस सेक्टर में भी जो अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, उन सभी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आसान इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे आपको ट्रेन्ड मैन पावर उपलब्ध है, स्किल मैन पावर की उपलब्धता उत्तर प्रदेश के अंदर है। लैंड बैंक उत्तर प्रदेश के पास है, प्रचुर लैंड बैंक है, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक एक्सप्रेसवे पर, एयरपोर्ट के पास और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, सर्विस सेक्टर में होटल्स की चेन को स्थापित करने के लिए, इन सभी सेक्टर में आपके पास वह लैंड बैंक, यूपी गवर्नमेंट के पास वह लैंड बैंक है। और किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को आने के लिए जो उसका बेस चाहिए वो एमएसएमई यूपी के पास पहले से मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट अलग अलग सेक्टर की यूपी के अंदर पहले से कार्यरत हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक लोगों को वहां पे रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।